गुड मॉर्निंग किसान भाई। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पीएसएस अर्थात प्राइस टू सपोर्ट स्कीम के तहत 2025 में रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में बिक्री हेतु किसान पंजीयन या किसानों का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इसकी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको एकीकृत किसान पोर्टल में अपना सोसाइटी का आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको लेफ़्ट साइड जो छत्तीसगढ़ शासन का लोगो है इसके बगल में जो 3 लाइन है इसे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर पीएसएस नवीन पंजीयन वाले सेक्शन में आपको चले जाना है। जैसे कि मैं यहाँ से इसे क्लिक कर देता हूँ। किसी भी कृषक का न्यूनतम समर्थन मूल्य में बिक्री हेतु ऑनलाइन पंजीयन के लिए आपको ये चारों भाग भरने होंगे। जैसे कि पहला है व्यक्तिगत जानकारी। यहाँ पे मैं किसी भी कृषक का आधार नंबर दर्ज करके आपको जानकारी दिखा देता हूँ। कृषक का आधार नंबर दर्ज करने के बाद आपको कहीं भी बाहर में क्लिक कर देना है। चूँकि यह कृषक पूर्व में इस समिति में पंजीकृत है और इनके द्वारा धान की बिक्री किया जाता है, इसलिए इस प्रकार का एक मैसेज आता है। यहाँ पे आपको इसे हाँ कर देना है और आगे बढ़ जाना है। ऐसा करते ही संबंधित कृषक का पूरी व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पे आ जाता है, जो कि इस पोर्टल में पहले से दर्ज है। यहाँ पे कृषक का सदस्यता क्रमांक दर्ज कर देना है। इसके बाद आपको संबंधित कृषक का निवास का विवरण यहाँ पे दर्ज कर देना है। समिति से संबंधित ग्राम के विवरण में आपको उसके ग्राम का चयन कर लेना है। इसके बाद क्या वर्तमान निवास पता स्थायी निवास के समान है, ये वाले चेक बॉक्स को आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद संबंधित कृषक का बैंक का विवरण आपको भर देना है। संबंधित कृषक का बैंक का विवरण भरने के बाद आपको इसे स्क्रॉल अप कर लेना है और आगे बढ़ने वाले विकल्प का चुनाव कर लेना है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं इसके बाद सेकंड पार्ट ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको संबंधित कृषक का भूमि का विवरण दर्ज कर देना है। यदि संबंधित कृषक वन अधिकार पट्टा संबंधित है तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है, या संबंधित कृषक यदि राजस्व ग्राम से संबंधित है तो आपको इसे राजस्व ग्राम को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम इसका कृषक का जमीन को ऐड कर लेते हैं। भूमि के विवरण वाले भाग में आपको यहाँ पे उस वर्ष का चुनाव करना है कि संबंधित कृषक किस वर्ष का फसल की बिक्री करना चाहता है, जैसे कि खरीफ फसल का है या रबी फसल का। तो अभी हम रबी फसल का चुनाव कर लेते हैं। अब यहाँ पे उस संबंधित खसरा नंबर को दर्ज कर देना है जिसमें संबंधित कृषक द्वारा रबी का फसल लिया गया है। इसके बाद आपको इसे भूइयां से सत्यापित करने में क्लिक कर देना है। यहाँ पर इसे चेक बॉक्स को क्लिक करके इसे चयनित खसरे को जोड़ने में क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही संबंधित कृषक का वह रकबा ऐड हो जाता है। यहाँ से हम आगे बढ़ने में क्लिक कर देते हैं। अब तीसरा पार्ट ओपन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक मैसेज आ रहा होगा, खरीफ 2024-25 के तहत जो फसलें समर्थन मूल्य में शामिल किया गया है उसकी जानकारी है। एक चीज़ जो स्पष्ट है यहाँ पे उसकी जानकारी देना चाहूँगा। यदि आपका फसल गिरदावरी में फसल विवरण दर्ज नहीं है तब की स्थिति में हो सकता है शासन आपसे समर्थन मूल्य में आपके द्वारा उगाई गई फसलों की खरीदी ना करें। इसके लिए आवश्यक है आपका फसल गिरदावरी होना और उसकी भूइयां पोर्टल में ऑनलाइन एंट्री होना। क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज प्रदर्शित हो रहा है इसका मतलब वही है, यदि आपका भूइयां पोर्टल में फसल गिरदावरी का विवरण दर्ज नहीं है तब की स्थिति में आप वह फसलें नहीं बेच पाएंगे। तीसरे भाग में आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपका फसल गिरदावरी हुआ है और गिरदावरी का विवरण भूइयां पोर्टल पर दर्ज है तो वह ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आपको आगे बढ़ने में क्लिक कर देना है। क्योंकि इस कृषक का रबी में हुए फसल गिरदावरी का विवरण भूइयां पोर्टल में ऑनलाइन नहीं किया गया है, इसलिए इसका प्राइस टू सपोर्ट स्कीम अर्थात आशा योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य में रबी फसलों की बिक्री हेतु पंजीयन नहीं किया जा सकता। यदि संबंधित कृषक का रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है तब की स्थिति में आप इसे आगे बढ़ा करके अवलोकन वाला पार्ट है वहाँ पे धान का पंजीयन जैसे करते हैं सेम वही प्रक्रिया है। ऐसा करके आप किसी भी कृषक का
न्यूनतम समर्थन मूल्य में रबी फसलों की बिक्री का पंजीयन आसानी से कर सकते हैं। यदि कोई जानकारी समझ न आया हो या किसी प्रकार से परेशानी हो रही हो तो आप मुझे कमेंट करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।